हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पीवाईक्यू का टॉपिक नंबर 2 और इसके मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए थे और आप 50 क्वेश्चन से आगे के जो भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और अगर किसी को होमवर्क चाहिए तो मैं उसके लिए पूरी की पूरी एक पीडीएफ बना रखी है, आप उनको अटैम्प्ट करके देखना। अगर आपसे वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, आपको इसमें अब और कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो आप हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के पीवाईक्यू के जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको कर लेना और उसके बाद टेस्ट लगा कर देख लेना। अगर आपका टेस्ट क्लियर है तो समझ लो आप टेंशन फ्री हो। तो ऐसे ही सब चैप्टर्स के मैं पीवाईक्यू कराने के बाद आपको एक टेस्ट दूंगा पीडीएफ, आप उसको लगा कर देखना। अगर आपके टेस्ट में नंबर बन रहे हैं ना तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम। और मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं बिल्कुल भी और उसे नोट्स की ज़रूरत है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है और किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। और वे नोट्स इतने अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल लैंग्वेज होगी, मेरे ही लिखे हुए नोट्स हैं वो, और सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें कवर होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं A to Z। और पीवाईक्यू तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो 50 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे और इसके बाद अब क्वेश्चंस करेंगे हम आज, और साथ के साथ अब आपकी केमिकल काइनेटिक्स की मैं वीडियो भी अपलोड करने लग जाऊंगा आज से ही, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, करते रहना आप। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैकेनिज्म की एक अलग से कॉपी बना लो, उस कॉपी में सारे मैकेनिज्म आप एक साथ लिख लेना, ठीक है। इससे पहले मैंने एक मैकेनिज्म ये कराया था, और आप इन मैकेनिज्म्स को ही क्लियर कर लो, आपको कोई और करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे मैकेनिज्म्स आते रहेंगे मैं इसमें इंक्लूड करता हुआ चला जाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स में कल एक मैकेनिज्म कराया था टॉपिक नंबर 1 में, वो ये था CH3CH2OH व्हेन रिएक्ट्स विद HBr टू गिव CH3CH2Br प्लस H2O। आज आ गया मैकेनिज्म नंबर 2, वो है CH3 अगेन CH CH3। आप इसको देखोगे ध्यान से तो आपको ये कुछ कुछ उसके जैसा लगेगा लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। HBr और इसके बाद आ जाएंगे हम CH3 CH और CH के बाद एक सेकेंड, चलो भाई CH और उसके बाद CH3Br, फिर अगेन CH2CH3 तो ये है आपका मैकेनिज्म। 2 मैकेनिज्म हो गए, ऐसे ही मैं इसमें इंक्लूड करता चला जाऊंगा। वैसे थर्ड मैकेनिज्म मुझे पता है कौन सा है, वो है SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म, और फोर्थ मैकेनिज्म भी मुझे पता है। तो इसमें इस चैप्टर में 4 ही मैकेनिज्म आपके आएंगे। अभी तक मैं आपको एक करा चुका हूं, अब दूसरा कराऊंगा, उसके बाद थर्ड और फोर्थ भी इसी टॉपिक में कराऊंगा। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो देखते रहना भाई, ठीक है। तो भैया ये है हमारा क्वेश्चन और एग्जाम में है व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 इज ट्रीटेड विद HBr द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन होती है, गिव ए मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म आपको बतानी है। तो चलो करते हैं भाई मैकेनिज्म।
पिछले वाले में ही कर दो इसको सॉल्व, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो भाई इसमें करते हैं इसे सॉल्व, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, mechanism of this reaction involve in the following three steps, in the following steps। अरे यार यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट का ऐड हो जाएगा, तो करते हैं भाई। स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन। तो पहले स्टेप में हो जाएगा प्रोटोनेशन। तो HBr, तो जब इसको अप्रोच करेगा अल्कोहल मॉलिक्यूल, तो भैया ये डिसोशिएट हो जाएगा, हेट्रोलाइसिस हो जाएगा इसका, एक बन जाएगा प्रोटॉन और एक बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल Br माइनस। स्टेप 2, स्टेप 2 CH3 CH CH3 CHOH CH3। अब स्टेप फर्स्ट ये अभी है, सॉरी ये है स्टेप फर्स्ट, या बार बार वहां जाना पड़ रहा है। ये स्टेप फर्स्ट में ही कर रहे हैं हम, प्रोटोनेशन ही चल रहा है, अभी प्रोटोनेशन नहीं हुआ। H+, प्रोटोनेशन कौन करेगा? तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो एटम है ना, उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और एक इस प्रोटॉन पर अटैक करके इसे बना देगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो CH3CH CH3 CH, ऑक्सीजन जब इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ऑक्सीजन पा जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा आपका मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल ने इंटरमीडिएट स्पीसीज। ठीक है, इसके बाद अब करते हैं हम स्टेप 2। स्टेप 2 लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्टेप 2, तो CH3 CH CH3 CH OH H CH3। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा ऑक्सीजन, और यहाँ से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर H2O। यहाँ पे क्या बचेगा? CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, ये है कार्बोकैटायन। स्टेप 2 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेप 2 में बन जाएगा कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब जब स्टेप 2 में कार्बोकैटायन बन गया तो स्टेप 3 में तो कार्बोकैटायन पर अटैक होना चाहिए, लेकिन बेटा इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ पर है ना, जो कार्बोकैटायन है जो बना है यहाँ पर, वो है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है सेकेंडरी कार्बन पर, आपको दिख भी रहा होगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये आपको याद होने चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो प्राइमरी की टेंडेंसी होती है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाए, सेकेंडरी की टेंडेंसी होती है वो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाए। तो इस टाइम यह सेकेंडरी है, तो अगर पॉसिबिलिटी है बराबर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन शिफ्ट होने की, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ होता CH3, तो मिथाइल शिफ्ट हो जाता, और अगर ये मिथाइल नहीं होता फिनाइल होता तो फिनाइल शिफ्ट हो जाता। तो सबसे पहले होता है हाइड्राइड शिफ्ट, फिर उसके बाद होता है मिथाइल शिफ्ट, और फिर उसके बाद होता है फिनाइल शिफ्ट। तो ये ऑर्डर है शिफ्ट होने का। तो यहाँ पर अब इसका हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, और ये अब रीअरेंज हो जाएगा, इसे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट।
तो H माइनस इस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा CH3 C प्लस CH3, यहाँ बचेगा CH2 CH3। ठीक है, ये स्टेप है स्टेप 3, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 4, अब स्टेप 4 में आ जाओ भाई। स्टेप 4 में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो स्टेप 4 है हमारा CH3 C CH3 CH2 CH3 प्लस सबसे स्टार्टिंग में जो हमने बनाया था यहाँ पर H प्लस और Br माइनस, यहाँ पर देखो H प्लस ऐड हुआ, H प्लस की वजह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, फिर इसका रीअरेंजमेंट हुआ। अब स्टेप 4 में हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक Br माइनस एंड प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C CH3 Br CH2 CH3। देखो ये कंपाउंड बन गया। तो ये है भैया मैकेनिज्म, देखो ये बन रहा था ना, देखो ये बन रहा, और यहाँ पे H नहीं होगा भाई, यहाँ पर ये H नहीं होगा। हो गया मैकेनिज्म, डन 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 डन। चलो भाई करते हैं अब नेक्स्ट आ जाओ। हाँ नोट कर लो, अगर किसी को नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो। हम तेरे बिना फिर नहीं सकते। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एट द फास्टर रेट बाय SN1 मैकेनिज्म। जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वो ही SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग फास्टर रिएक्शन देगा। तो आपको पता है यहाँ पर है delocalization of electron, that is resonance. So due to resonance बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड है, फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन and hence hydrolyzed easily at a faster rate by SN1। ठीक है, ये SN2 के अकॉर्डिंग फास्टर है, ये SN1 के अकॉर्डिंग फास्टर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। हो अगर पॉसिबल हो तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखा देना। ठीक है, एलाइल क्लोराइड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम विनाइल क्लोराइड बाय NaOH एंड सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। कमेंट। एलाइल क्लोराइड ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, और विनाइल क्लोराइड होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है, अब इनकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराओगे आप, तो विनाइल क्लोराइड तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन एलाइल क्लोराइड बना देता है CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ CH आएगा, CH
CH2 और NO2 प्लस AgCl, ये आती है वाइट PPT, वाइट PPT। चलो भाई, डिस्टिंग्विश हो गया विनाइल क्लोराइड का एलाइल क्लोराइड के साथ। अच्छा, इसका रीजन क्यों नहीं होती है रिएक्शन? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है विनाइल क्लोराइड में होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बन जाएगा ये CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस। तो यहां पे क्या आ रहा है विनाइल के अंदर? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो ड्यू टू रेजोनेंस विनाइल क्लोराइड हैज स्ट्रॉन्गर CCl बॉन्ड देन एलाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर CCl बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर है मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है नहीं, तो नाइट्रेट न्यूक्लियोफाइल इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो वाइट PPT ऑफ नाइट्रेट, नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और होगा यार। Alkyl halide reacts with lithium aluminum hydride to give a alkane. Name the attacking reagent which will bring out the change. तो भाई न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए होगा हमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए न्यूक्लियोफाइल की ही जरूरत होगी ना हमें। तो इसने ये कहा है कि बताओ भाई कौन सा रिएजेंट यूज करो। तो हाइड्राइड का रिएजेंट कोई सा भी यूज कर देना। तो सेकंड का आंसर है हमारा Alkyl halide react with lithium aluminum hydride to give alkane. Name the attacking reagent which will bring out the change. तो attacking reagent होता है वो CH3 CH2 Cl के साथ lithium aluminum hydride अगर रिएक्ट करेगा तो इसमें जो attacking reagent होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल H- हाइड्राइड। तो ये बन जाएगा भाई आपका हाइड्राइड और इसको कन्वर्ट कर देगा ये एल्केन में CH3। तो आंसर इज हाइड्राइड। अटैकिंग रिएजेंट इज हाइड्राइड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2? तो SN2 का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। SN2 का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिथाइल हैलाइड, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शरी। तो बताना है आपको कि इनमें कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN2। तो भाई ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्वेश्चन ये है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए, एक तो ये लेस हिंडर्ड है, जो लेस हिंडर्ड होगा ड्यू टू लेस हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड, लेस हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड है। जो लेस हिंडर्ड होगा वो कार्बोकेटायन बनाएगा नहीं, उस पर अटैक हो जाएगा इजीली। अब जब उस पर अटैक हो जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद सीधा उसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। यही लिख देना, ड्यू टू लेस हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड, यही है SN2। ऑर्डर में लिख देना बिकॉज ऑर्डर होता है ये। नेक्स्ट, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज कायरल एंड अंडरगो फास्टर टुवर्ड्स SN2? तो इनमें से कौन सा कायरल है और कौन सा फास्टर रिएक्शन देगा? तो ये होगा आपका CH3 CH2, फिर से CH2, फिर से CH2 Br। ये होगा आपका CH3 C, इस पे Br, इस पे Hb है, फिर CH2,
फिर CH3। अब इसने कहा है कौन सा कायरल है, भाई कायरल तो ये है, Br भी है, इस पे H भी है, CH3 भी और इथाइल भी है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ Br के साथ 2 सेम हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये तो है नहीं भाई कायरल, ये कायरल है। तो ये है प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। तो आपको ये बताना है SN2 के अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा फास्टर होगा, तो ये पहले वाला। आउट ऑफ द SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन अकर विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्जन होगा SN2 में, और इन दोनों में SN2 के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा फास्टर है, तो SN2 के अकॉर्डिंग ये ज्यादा फास्टर है, तो इन्वर्जन इसमें होगा CH3 CH2 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 Br। रेसिमाइजेशन, तो रेसिमाइजेशन इसमें हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो भाई नेक्स्ट 56 राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड होता है CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन करनी है एक्वस KOH से, एक्वस KOH, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस KCl। इसका सेकंड पार्ट है क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। भाई ये है मेरा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करनी है CH3COCl से, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है या एसिटाइलेशन है, एनहाइड्रस AlCl3। तो भैया एक तो बन जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और दूसरा बन जाएगा पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, और मेजर होगा पैराक्लोरो एसिटोफिनोन ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। क्यों हो गए मेजर? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। चलो बेटा नेक्स्ट 57 which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2। SN2 के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होता है वो होता है सबसे ज्यादा मिथाइल हैलाइड, फिर होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शियरी। अब इनमें ये वाला तो है सेकेंडरी और ये वाला है प्राइमरी, तो कौन सा ज्यादा फास्टर होगा? भाई ये वाला फास्टर होगा, प्राइमरी वाला। रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन वाई। SN1 में रेसिमाइजेशन क्यों होता है? बिकॉज कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन अवेलेबल to attack by a nucleophile from either side, किसी भी साइड से अटैक करने के लिए कार्बोकैटायन अवेलेबल है। अब उस पर अटैक हो सकता है फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, दोनों साइड से अटैक हो जाएगा। जब दोनों साइड से अटैक हो जाएगा तो इन्वर्टेड और इन्वर्जन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन को, रिटेंशन दोनों 50-50 बन जाएंगे और 50-50% के मिक्सचर को बोलते हैं हम रेसिमाइजेशन। सो बाय आइदर साइड रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, रेसिमिक mixture is 50-50% of D and L form। चलो बेटा ये हो गया मेरा आंसर, ऐसे लिखने हैं जैसे मैं लिख रहा हूं आंसर्स। 58 which compound in each of the following pair will react faster towards SN2। SN2 के अकॉर्डिंग इनमें कौन सा ज्यादा फास्टर होगा? तो पहले में होगा CH3I, गुड लीविंग ग्रुप है यहाँ पर। वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी CH3I की, CI बॉन्ड हैज लोअर बॉन्ड एंथैल्पी देन CBr बॉन्ड।
तो Ci, CH3 thrice Cl एंड CH3 Cl। SN2 ही पूछा है ना, SN2 में मैंने बताया था मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा फास्टर है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो इसका ये आंसर है, इसका ये। तो इसमें दोनों के आंसर लिखे हुए हैं। लेसर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फास्टर इज द रिएक्शन, सो फाइंड द मॉलिक्यूल इन विच द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लेस। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी CH3I की लेस है। If both halide group are same, steric hindrance will be the considered in case of SN2। more steric hindrance, इसे याद रखना, more steric hindrance favored, more steric hindrance favored SN1 and less steric hindrance favored SN2 reaction, फेवर्ड SN2 रिएक्शन। तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंसेस में ये तो SN2 के लिए पूछा था, ये भी पॉइंट लिख लेना भाई जरूर। ये लिख रहा लेसर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2, कौन? मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, लेसर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। तो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, लेसर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। इसमें आ जाओ, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2, तो ये पहले का आंसर है। तो मिथाइल नाइट्राइट नाइट्रोमीथेन प्लस AgCl। सेकंड, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करनी है CH3Cl के साथ, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा ऑर्थोब्रोमोटोलिन एंड पैराब्रोमोटोलिन, ऑर्थोब्रोमोटोलिन एंड पैराब्रोमोटोलिन। चलो भाई नेक्स्ट, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, गिव एन एग्जांपल। दोज न्यूक्लियोफाइल्स which can attack on the electrophile center by either side are called ambident न्यूक्लियोफाइल्स। इसका एग्जाम्पल है CN-, NC-। अब यहां पर देखो न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN-, यहां पर NC-। सेम है दोनों में एटम्स, लेकिन यहां पर अटैक करेगा कार्बन। जब कार्बन अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा RCN, और यहां पर अटैक करेगा नाइट्रोजन, तो अटैक करेगा नाइट्रोजन, तो ये बन जाएगा RNC। तो CN-NC क्या है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। और बता देता हूं मैं, इसका एक और एग्जांपल है, एक है नाइट्रो एंड नाइट्राइट। नाइट्रो कौन सा होता है? RNO2। नाइट्रोजन अटैक करेगा RNO2, RONO। अगर ऑक्सीजन अटैक करेगा तो नाइट्राइट, दिस इज नाइट्राइट, दिस इज नाइट्रो। इसमें होता है NO2- और इसमें होता है ONO। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, कार्बन पे होते हैं, नाइट्रोजन पे होता है, ठीक है ना। और नाइट्रो, और ये होता है साइनाइड, और ये होता है आइसोसाइनाइड। साइनाइड, आइसोसाइनाइड। चलो बेटा नेक्स्ट, account the following, the CCl bond length in chlorobenzene is shorter than that of CH3Cl because chlorobenzene has double bond character। क्लोरोबेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने देखी होंगी, क्या होता है वहां पर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर CCl bond becomes stronger due to resonance। CCl bond in chlorobenzene
CCl bond in chlorobenzene has partial double bond character, partial double bond character, and hence becomes stronger than CH3Cl bond. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क ब्राउन बोतल्स। क्लोरोफॉर्म को हम बिल्कुल बंद और अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं, डार्क ब्राउन बोतल में? बिकॉज क्लोरोफॉर्म oxidized by air in the presence of sunlight। ये है क्लोरोफॉर्म, एयर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बना देगा फोस्जीन एंड फॉर्म पॉइजनस गैस फोस्जीन। तो फोस्जीन प्लस HCl, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अब इसको अंधेरे में तो इसलिए रखते हैं कि सनलाइट ना मिले, ठीक है, डार्क ब्राउन बोतल में लाइट एंटर ना करे, क्लोज इसलिए रखते हैं कि एयर अंदर ना जाए, ठीक है। तो आंसर है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, इट इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क ब्राउन बोटल्स। ठीक है बेटा। चलो भाई नेक्स्ट 62, पता नहीं कितने देर में होगा जाके, आई थिंक 2 घंटे लग जाएंगे, आधा घंटे में 10 क्वेश्चन हुए हैं, जबकि मैं इतनी जल्दी करा रहा हूँ, बहुत जल्दी। क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, गिव 2 रीजन। तो क्लोरोबेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव है, क्यों है? तो नंबर 1 पहला तो आंसर है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इस पे आ जाता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से CCl बॉन्ड बिकम्स स्ट्रोंगर एंड हेंस बिकम्स लेस रिएक्टिव। इसी में लिख दो ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, और इसी को दूसरे में लिख दो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा लिख दो, सेकंड इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है भाई कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम, माइनस आई इफेक्ट भी बोल सकते हो आप। जब इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। एल्काइल हैलाइड्स पोलर है, और पोलर सॉल्वेंट वाटर में, पोलर सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट एल्काइल हैलाइड्स पोलर भी है फिर भी इनसोल्यूबल है। तो इसका रीजन है एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर एंड हैज डाइपोल इंटरेक्शन, and water molecules
हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग and dipole interaction is not sufficient to break the hydrogen bonding and form the hydrogen bonding with water molecules. So alkyl halides cannot form hydrogen bonding with water molecules. इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अल्काइल हैलाइड्स, तो ही तो ये वाटर में सोल्यूबल होंगे। तो ये वाटर में सोल्यूबल इसलिए नहीं है बिकॉज अल्काइल हैलाइड्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है। Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. This is Grignard reagent. Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition because they react with moisture. And form alkanes. और अगर एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तो बेंजीन बन जाएगा, मींस हाइड्रोकार्बन्स। Because Grignard reagent reacts with water, moisture to form alkanes. रिएक्शन जरूर लिख दिया करो। अगर ये गलत हो गया, ये सही है तो इस पर नंबर मिलेगा आपको, ये गलत हो गया, ये सही है तो इस पर नंबर मिल जाएगा आपको। अपना सेफ जोन लेके रखे चले करो, दोनों में से एक भी सही हुआ तो नंबर पूरा ही मिलेगा। लिखा करो जल्दी से, जरूर लिखा करो। विच आइसोमर ऑफ, यार 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 पार्ट है अब इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मैं उन्हें भी करा रहा हूँ, आप देख रहे होगे मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो कोशिश करना सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट करो और इसके बाद टेस्ट लगाने के लिए दूंगा, वो टेस्ट भी कर लेना। आंसर द एनी 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर दे देना। विच आइसोमर ऑफ C5H10, तो C5H10 के कौन से आइसोमर्स गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में। दूसरा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, 3 कंपाउंड दे रखे हैं, SN2 के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी बतानी है। पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ फोर्थ एंड मेटा आइसोमर्स, और चौथी में रिएक्शन दे रखे ए और बी आइडेंटिफाई करना। इसे ट्राई करो आप। वेरी गुड, सही दिखाई दे रहा है। चलो आई होप आपने कर लिया होगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले तो इसमें दिया हुआ है कि C5H10, तो C5H10 2 तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं, आइदर इट इज एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और ये होता है साइक्लोएल्केन का, साइक्लोएल्केन। और सनलाइट के प्रेजेंस में मोनोक्लोरो कंपाउंड हमेशा या तो एल्केन देंगे या साइक्लोएल्केन, क्योंकि एल्कीन तो नहीं दे सकते। एल्कीन का अगर क्लोरीनेशन कराओगे या हेलोजिनेशन कराओगे तो ये बना देगा एडिशन प्रोडक्ट डाइहैलाइड। तो हमें तो मोनोक्लोरो बोला है इसने, ये लिखा हुआ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बनाना है आपको 5 कार्बन वाला कंपाउंड, यह है साइक्लोपेंटेन, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराना सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये मोनोक्लोरो कंपाउंड बन जाएगा आपका, ठीक है, प्लस HCl, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। SN2 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। एक तो है 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, CH3 CH2 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 Br, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन,
तो अब मुझे इनमें से ये बताओ, इसने SN2 के अकॉर्डिंग पूछा है, तो SN2 का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी सबसे रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमरी कौन सा है? ये वाला। तो आंसर इज 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। तो ये इसका आंसर है। फास्टर, सबसे फास्टर पूछा है ना इसने SN2 के अकॉर्डिंग। Why para-dichlorobenzene has higher melting point than those of ortho meta isomers? तो इसका आंसर है ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। किसकी सिमेट्री? देखो पैराडाइक्लोरोबेंजीन ये होता है सिमेट्रिकल है, इसे कट करो सेम बनेगा ऊपर से और नीचे से। पैराडाइक्लोरोबेंजीन better fits in crystal lattice than ortho and meta isomers, than ortho and meta isomers, and hence has higher melting point। क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 और करते हैं। 4 का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, खिचड़ी सी पक गई है, वैसा आपको दिख रहा होगा। ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है, फोर्थ। आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो बेटा ये है साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसके रिएक्शन करने के लिए इसने बोला है मैग्नीशियम से ड्राईथर के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बनने की। मैग्नीशियम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आता है। फिर इसके बाद वाटर से रिएक्शन है, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो इसने पूछा क्या था? A और B। तो भैया A तो ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, B ये रहा साइक्लोब्यूटेन। A इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, B इज साइक्लोब्यूटेन। भाई अभी अभी तो बताया था मैंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म एल्केन्स। H आ जाएगा बस इस पे, इसे हटा के H लगा देना, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। 65 पे आ गए भाई। 65 मतलब अभी 30 क्वेश्चंस हो रहे हैं। 30 क्वेश्चंस 15 हो गए, 30 हो रहे हैं। 2 घंटे की क्लास होने वाली आज। 42। चलो कोई बात नहीं, कितनी भी लगे। बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इसका आंसर एक वर्ड में दूंगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन। और स्टेबल कार्बोकैटायन क्यों बनता है? रेजोनेंस से। तो मोर स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन के बनने की SN1 के अकॉर्डिंग वो फास्टर होगा। ठीक है। प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। भाई प्लस भी लगा हुआ है माइनस भी लगा हुआ है, मतलब डी फॉर्म भी है एल फॉर्म भी है। तो दो इट कंटेन्स है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन तो है, उसमें मना नहीं कर रहे हम, कायरल कार्बन नहीं है। ब्यूटेन टू ऑल में कायरल कार्बन है, CH3 CH2 ब्यूटेन टू ऑल। ये रहा ब्यूटेन टू ऑल, एक पे CH3 एक पे OH है, एक पे इथाइल एक पे H है। कायरल कार्बन है, लेकिन जब इसकी डी फॉर्म और एल फॉर्म, ये तो हो गया प्लस, मान लो एक है प्लस और एक है माइनस, जब उसकी इक्वल अमाउंट में होगी तो ये प्लस है, और दूसरा भी मैंने इसकी ही इक्वल अमाउंट में ले लिया ब्यूटेन टू ऑल, ये डी फॉर्म है माइनस प्लस, और एक दूसरा ले लिया मैंने CH3 CH2 CH OH CH3, और ये है इसकी एल फॉर्म मतलब माइनस। जब ये इक्वल अमाउंट में होंगे, प्लस माइनस इक्वल अमाउंट वाले को बोलते हैं, तो जितना ये राइट में रोटेट करेगा राइट को, उतना ही ये लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम है बिल्कुल, बस ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं। एक राइट में रोटेट करेगा, मान लो x डिग्री का एंगल, तो इतना ही वो लेफ्ट में रोटेट कर देगा, तो न्यूट्रल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इनएक्टिविटी, इनएक्टिव। तो इसका आंसर करना ड्यू टू इक्वल अमाउंट ऑफ D एंड L फॉर्म, ड्यू टू इक्वल अमाउंट ऑफ D एंड D का मतलब प्लस, L का मतलब माइनस,
of butane to all resultant mixture is optically inactive. Chloroform is stored in closed dark colored bottles. तो क्लोरोफॉर्म को क्लोज डार्क कलर बोटल्स में क्यों रखते हैं हम, इसका रीजन हमें बताना है. टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म भाई एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बना देता है फोस्जीन गैस. और इसी फोस्जीन गैस को रोकने के लिए, बनने से रोकने के लिए हम इसको अंधेरे में रखते हैं, डार्क कलर्ड बोतल में रखते हैं और बंद करके रखते हैं बिल्कुल. 66. आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट formed when 2-cyclohexyl chloroethane undergoes a dehydrohalogenation reaction. Name the reagent which is used to carry out the reaction. 66 का फर्स्ट. Name the possible alkenes which will yield 1-chloro-1-methyl cyclohexane on their reaction with HCl. Write the equation involved. Allyl chloride is hydrolyzed more readily than N-propyl chloride. अरे यार, चलो भाई देखो, पहला करते हैं आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2-cyclohexyl क्लोरोइथेन. यह है 2-cyclohexyl और यह है क्लोरोइथेन. 2-cyclohexyl क्लोरोइथेन अंडरगोज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. इसकी रिएक्शन करा दो KOH से, और KOH होना चाहिए अल्कोहलिक. इसने ये भी पूछा था नाम बताओ रिएजेंट का, जो रिएक्शन में यूज करेंगे उसका नाम है अल्कोहलिक KOH. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे इसका, तो जब इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे तो भाई इसका ये बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल इथीन. ये अल्फा है, ये बीटा है. चलो भाई नेक्स्ट. Why are haloalkanes more reactive towards nucleophilic substitution reaction than haloarenes and vinylic halides? तो haloalkanes ज्यादा रिएक्टिव क्यों है nucleophilic substitution में than haloarenes and vinylic halides? Because haloarenes and vinyl halides form stabilized by resonance. तो भैया ये स्टेबलाइज है, हेलोएल्केन्स तो स्टेबलाइज है नहीं, और हेलोएरीन्स और विनाइल हैलाइड्स रेजोनेंस से स्टेबलाइज है. आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के भी दिखा सकते हो. और वाले आप ट्राई करो जल्दी से. कई आंसर हो सकते हैं इनके, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आंसर जरूर लिखना है, क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना एग्जाम में. और इसका ये भी लिख सकते हो ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इन हेलोएरीन्स एंड vinyl halides
एक और आंसर लिख सकते हैं इसका आप और करके, CCl बॉन्ड इज स्ट्रोंगर, CCl बॉन्ड इज स्ट्रोंगर इन हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स इन, सॉरी हेलोएल्केन्स कह रहा हूं मैं, हेलोएरिन्स एंड विनाइल हैलाइड्स। ठीक है, 3 आंसर हो गए, इन तीनों में से कोई सा भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आंसर आप लिख दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका और वाले क्वेश्चन करते हैं। और वाले क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन और में, ये और वाले क्वेश्चन है, नेम द पॉसिबल एल्कीन्स विच यील्ड 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये है 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑन देयर रिएक्शन विद HCl। तो भाई एल्कीन बता दो जिसकी रिएक्शन HCl से कराओ, तो भाई नेगेटिव चार्ज वहां आना चाहिए जहां हाइड्रोजन कम है, तो लो भाई HCl, नेगेटिव वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम है, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा, एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर इजीली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। बताओ इसका आंसर, आप बताओ सेकंड का। हाँ वही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। एलाइल क्लोराइड स्टेबलाइज्ड बाय, एलाइल क्लोराइड्स स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बिल्कुल सही। जो इसका आंसर था वो इसका आंसर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोल दो, चाहे स्ट्रॉन्ग CCl बॉन्ड बोल दो प्रोपाइल क्लोराइड में। चलो भाई नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो फास्टर हाइड्रोलाइज बाय SN1। ज्यादा स्टेबल यही है, तो ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज भी यही होगा। मोर स्टेबिलिटी is to हाइड्रोलाइज्ड, मोर स्टेबल ये है तो इजीली हाइड्रोलाइज भी हो जाएगा। और एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 क्लोरीन एटम फॉर 2 हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोपेन, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल, गिव द IUPAC नेम ऑफ द आइसोमर विच कैन एग्जिबिट इन एंशियोमेरिज्म। तो इसने कहा है एक कंपाउंड बनता है 2 क्लोरीन एटम के सब्स्टिट्यूशन से ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स फॉर 2 हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोपेन। तो भैया ये है मेरा प्रोपेन। तो अब 2 क्लोरीन एटम जब यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कौन कौन से आइसोमर्स बनेंगे और कौन सा इनमें एनेंशियोमेरिज्म शो करेगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इनके IUPAC नेम भी बताओ और वो कंपाउंड भी बताओ। तो देखो एक क्लोरीन, जब दोनों क्लोरीन यहां से करेंगे तो एक तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH Cl Cl, एक तो ये हो गया एनेंशियोमर, ओ सॉरी कंपाउंड। जब दोनों सेकंड से करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 C Cl Cl CH3, एक ये बन गया भाई। जब दोनों यहां से करेंगे तो फिर वापस से ये बन जाएगा, तो एक यहां से और एक यहां से करेंगे तो CH3 CH Cl CH2 Cl, एक ये बन जाएगा। और एक यहां से और एक यहां से करेगा तो ये बन जाएगा CH2 Cl CH2 CH2 Cl। भाई यही पॉसिबल है प्रोपेन के डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको बताने हैं इनका IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन और इसका नाम है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन और 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब ये देखो इनमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दोनों क्लोरीन सेम आ रहे हैं,
इसको देखो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, दोनों क्लोरीन एक ही एटम पे सेम आ रहे हैं। इसको देखोगे ना जब आप, इसको बाद में दिखाऊंगा, इसको देखो, इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम आ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो ध्यान से, इस पे देखो, एक पैरा CH3, एक पैरा CH2Cl, एक पैरा Cl और एक पाएगा H। इसको ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ रहा है इस पे H, चारों अलग अलग आंसर है इसका ये। तो इसका आंसर है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। बस यही था क्वेश्चन, यही चारों बनाने थे, नाम भी बताने थे और वो वाला इनएंशमेंट। एक कंपाउंड इज फाउंड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 chlorine atom by 2 hydrogen atoms in propane. Write the structure of isomers possible. Give the IUPAC name of the isomer which can exhibit an enantiomerism. तो मैंने आइसोमेरिज्म उसका कंपाउंड का नाम भी लिख दिया जो एनेंशियोमेरिज्म शो कर रहा है। 68. Write the equation for the preparation of 1 iodobutane from 1 chlorobutane. तो भैया 68 का फर्स्ट कर रहा हूँ पहले। 1 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है? तो भैया 1 क्लोरोब्यूटेन ये है, इससे बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। तो एक रिएक्शन है आयोडाइड बनाने की, इसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2I प्लस NaCl। आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमोपेंटेन विच कंपाउंड इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन एंड वाई। और इसका यूपीएससी नेम बताना है। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों ही 3 पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से 2 पे आ रहे हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका नाम आ जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 ईन। इसका सेकंड का आंसर बताओ आप, 3 ऑप्शन है आपके पास। चलो भाई, आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, तो ये तो हो जाएगा सेकेंडरी। 2 ब्रोमोपेंटेन तो सेकेंडरी हो गया। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन ये हो गया टर्शरी। 1 ब्रोमोपेंटेन ये हो गया प्राइमरी। विच कंपाउंड इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन। तो भाई टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी फॉर एलिमिनेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन because it form stable कार्बोकेटायन, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। चलो भाई, ओहो ये कैसा हो गया। The presence of NO2 group at ortho and para position increase the reactivity of halluarine towards nucleophilic substitution. Para-dichlorobenzene has higher melting point than ortho and meta isomers. Thionyl chloride method is preferred. बताओ, तीनों के आंसर आपको पता है। चलो भाई करते हैं। तीनों के आंसर तुम्हें पता है। पहला देखो भाई, क्लोरोबेंजीन क्या है? रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो, ऑर्थो और पैरा पे लगा दो, किसी पे भी लगा दो। यहां लगा दिया ऑर्थो पे, यहां लगा दिया पैरा पे। तो क्या होगा भाई? NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? कम। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा ये, तो CCl बॉन्ड ड्यू टू डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, CCl बॉन्ड becomes weaker and hence increase reactivity.
लो हो गया काम खत्म भाई। जब ये इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको कर देगा रिएक्टिव। पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। तो इसका आंसर है ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। पैराडाइक्लोरोबेंजीन बेटर फिट इन क्रिस्टल लैटिस, तीनों के स्ट्रक्चर बना देना। ड्यू टू सिमेट्री पैराडाइक्लोरोबेंजीन better fits into crystal lattice। second, third का आंसर thionyl chloride method is preferred for the preparing alkyl chlorides from alcohol because this is alcohol। thionyl chlorides form alkyl chlorides and form byproducts SO2 and HCl which are in gas phase and which can easily escape out and form pure form of RCl, that is good yield, and this method is the best method to prepare alkyl chlorides। ओहो 70 पे आ गई भाई। Out of CH3 thrice CBr and CH3 thrice I, Which one is more reactive towards SN1? बताओ इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है SN1 के? जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इजीली बना लेगा ये ज्यादा रिएक्टिव है SN1 के लिए, ठीक है। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पैरानाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH एज 443 केल्विन। तो सेकंड का आंसर ये है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन NaOH से रिएक्शन कराओ, इसकी हीट करोगे जब इसे तो भैया सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा NO2 तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म्ड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। उसके बाद वाई डेक्स्ट्रो एंड लेवोरोटेटरी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन टोल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। अरे कितना अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। डेक्स्ट्रो लेवो का मिक्सचर है, प्लस का और माइनस का, मतलब डी का एंड एल का, डी का एंड एल का मिक्सचर है भाई। फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही होगी। तो डी एंड एल मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स, ये केवल ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब ये लाइट के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, अदरवाइज इनमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं होता। दे हैव सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट। अरे मोलर मास सेम होगा, मोलर मास सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, डिफिकल्ट है सेपरेट करने में। आइडेंटिफाई द कायरल मोलिक्यूल। कौन सा मोलिक्यूल कायरल है? यहाँ कार्बन के साथ इधर देखना, ये और ये सेम ग्रुप नहीं दिख रहा, ये चलो डिफरेंट हो गया तो ये तो होगा नहीं कायरल। इसे देखो यहाँ मिथाइल है, यहाँ आइसोप्रोपाइल है, यहाँ OH है, तो भैया ये कायरल है। देखो ये ऐसे है CH3 C CH3 H C H OH CH3, इधर CH3 है, इधर OH है, इधर आइसोप्रोपाइल है, इधर H है, तो यही है इसका आंसर। इधर देखोगे तो CH3 CH CH3 CH OH CH CH3 CH3, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये और ये सेम है, तो ये नहीं है कायरल। Write the structure of product form when chlorobenzene is treated with methyl chloride in the presence of sodium metal and dry ether. This is Wurtz Fittig reaction. Chlorobenzene treated with sodium metal and methyl chloride in the presence of dry ether. तो प्रोडक्ट फॉर्म है टोलिन। आंसर है टोलिन इज फॉर्म्ड। बन गया बेटा टोलिन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन
फ्रॉम एल्कोहलिक KOH। तो आंसर नंबर थर्ड 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा ये है साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल। तो इसकी रिएक्शन कर दो एल्कोहलिक KOH से, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दो, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो एल्कीन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो बीटा है। तो देखो बेटा ये हो जाएगा अल्फा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, जब यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा मेजर है? तो अकॉर्डिंग टू द सेटजफ रूल दिस इज मेजर, दिस इज माइनर, बिकॉज दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। अकॉर्डिंग टू दिस सेटजफ रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। देखो यहाँ पर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ अल्काइल ग्रुप है सिस्टम के साथ। हो गए भाई 71। 72 2 ब्रोमोप्रोपेन अंडरगोज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इक्वेशन लिखनी है भाई, प्रोडक्ट्स लिखने हैं। पहले का आंसर 2 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH, तो ये बन जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन इज फॉर्म्ड। इसके बाद क्लोरोबेंजीन अंडरगोज नाइट्रेशन। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करवा दो भाई, यह है क्लोरोबेंजीन। नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा भाई। कौन ज्यादा मेजर है? पैरा वाला। थर्ड मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद KCN। तो ये थर्ड का आंसर है, मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद KCN, तो ये बन जाएगा मिथाइल साइनाइड। गिव द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन। वन ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 मिथाइल गलत लिखा है इन्होंने, पहले आना चाहिए था 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल पहले लिख दिया। चलो भाई इसकी रिएक्शन करनी है, यह लिखते, चलो जैसा इन्होंने कहा है हमने तो कर दिया भाई। सोडियम ड्राई ईथर, यह है वुड्स रिएक्शन, तो ये है R और ये है X, तो इसका डबल कर दो, CH3 CH CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH फिर CH3 फिर CH3। चलो भाई ये है वुड्स रिएक्शन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज ट्रीटेड विद HI। ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, HI के साथ ट्रीट करो। नेगेटिव पार्ट में आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, इस पे चला जाएगा CH3 के ऊपर, ये बन गया। क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट। क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद AgNO2, तो ये बन जाएगा CH3 CH2NO2। चलो भाई हो गए तीनों। ओहो 74। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू। एक तो 2 ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5,
1 ब्रोमोपेंटेन। राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। SN2 के अकॉर्डिंग प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। पहले का आंसर है 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। दूसरा, राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये देख लो, इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट, देखो यहाँ पे भी चारों, इसको देखो यहाँ पे तो चारों डिफरेंट नहीं है, यहाँ भी चारों डिफरेंट नहीं है, 2 CH3 है, तो ये है 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। अगला आ जाओ, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, आंसर है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। एलिमिनेशन के लिए टर्शरी वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ब्यूटेन। चलो भैया तीनों हो गए, 74, 75। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। कन्वर्ट करो भाई, क्लोरोबेंजीन को बाइफिनाइल में, यह है क्लोरोबेंजीन, इसको बाइफिनाइल में कन्वर्ट करो तो बेटा एक रिएक्शन है, उसका नाम है फिटिक रिएक्शन। वो क्लोरोबेंजीन को बाइफिनाइल में इजीली कन्वर्ट कर देता है। ये है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन का सेकंड मॉलिक्यूल, यह है सोडियम, यह है ड्राई ईथर, 2 NaCl बाहर। भाई साहब चल रही है सही, 1 hour 11 minute। अभी 20-21 क्वेश्चन हो रहे भाई, अभी तो अभी 2 घंटे की वीडियो होने वाली है ये। प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन, ये है प्रोपीन, 1 आइडोप्रोपेन। HI से रिएक्शन कर दो। HI से क्यों करते हो यार, पहले HBr से करनी पड़ेगी। HBr से रिएक्शन करो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन। आयोडीन बनाना है, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन NaI से करा दो एसीटोन की प्रेजेंस में, तो CH3 CH2 CH2I। आप सोच रहे होगे मैंने डायरेक्ट HI से क्यों नहीं कराई, क्योंकि HI से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती नहीं है, HBr से होती है। पर रह गया होगा कोई सा, 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्यूटीन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये है भाई 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसकी रिएक्शन कर दो एल्कोहलिक KOH से, तो ये बन जाएगा ब्यूट 2इन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ऑल्दो ये भी बनेगा साथ में CH3, सॉरी ये भी बनेगा CH2 CH CH2 CH3, ये है ब्यूट 1इन, ये है ब्यूट 2इन। तो दोनों बनेंगे, ज्यादा स्टेबल यही होगा, मेजर प्रोडक्ट यही होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना ये, क्योंकि इसके अंदर 2 बीटा है, तो दोनों को निकालूंगा तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। राइट द मेजर प्रोडक्ट। तो भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होगी, इस पे सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये बन जाएगा भाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये CH Br CH3 NO2 प्लस HBr। चलो भाई नेक्स्ट, सोडियम ड्राई ईथर, डबल कर दो भाई इसकी CH3, इसकी चेन डबल कर दो CH CH3, एक और दोबारा से ऐसे जोड़ दो पलट के CH CH3 CH3। AgCN से रिएक्शन कर दो CH3 CH2, AgCN से तो आइसोसाइनाइड बनेगा भाई AgBr, KCN से साइनाइड बनता। कर दी भाई रिएक्शन कंप्लीट। CCl bond length in chlorobenzene is shorter than CCl bond length in CH3Cl due to double bond character, due to partial double bond character, partial
डबल बॉन्ड कैरेक्टर। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, वीडियो लंबी ना हो। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है शॉर्टर, ठीक है, और सबसे शॉर्टर होती है ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। और इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, अब इसमें डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, शॉर्टर, क्लोरोबेंजीन। तो CCl बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर। चलो भाई, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। यह है क्लोरोबेंजीन, यह है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, सॉरी, यह है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कम है, इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो क्यों है? रीजन नंबर 1, डबल बॉन्ड कैरेक्टर से तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, तो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। भाई बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा ड्यू टू शॉर्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से क्या हुआ, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, और फिर डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एंड हेंस लेस डाइपोल मोमेंट। और दूसरा, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन पे sp2 है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसका दूसरा आंसर ये हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा कम पोलर। CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज मोर पोलर, CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज मोर पोलर, ज़्यादा पोलर बॉन्ड हो जाएगा, मोर पोलर ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड हेंस ज़्यादा पोलर। तो क्यों ज़्यादा, तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर। नहीं, ये अपोजिट बोल दिया मैंने, सॉरी यार इसके लिए। इसे कर लो यार, यही वाली ज़्यादा ठीक है, यही आंसर कर लो, यही ज़्यादा सिग्निफिकेंट आंसर है इसका। ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, जब D छोटा तो MB छोटा। चलो नेक्स्ट, अच्छा और भी क्वेश्चन है यार इसमें, रुको। द डाइपोल, ये तो हो गया। द SN1 रिएक्शन आर accompanied बाय द रेसिमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स। तो SN1 में रेसिमाइजेशन क्यों होता है, ड्यू टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम आइदर साइड, मतलब बैक साइड अटैक भी है, फ्रंट साइड अटैक भी है, दो प्रोडक्ट बनेंगे 50-50%, वो होगा रेसिमिक मिक्सचर। 78, हाउ कैन यू कन्वर्जन्स एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। तो भाई एनिलीन तो ये होता है और ब्रोमोबेंजीन ये होता है हमारा, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ इसलिए उल्टी सीधी बन रही है। तो ब्रोमोबेंजीन एनिलीन से नहीं बनेगा, लेकिन एनिलीन से हम एक कंपाउंड बना सकते हैं, उसका नाम है डाईएजिटाइजेशन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन, क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन कराओ, इसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, हो गई पहली। क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरोएसिटोफिनोन, यह है क्लोरोबेंजीन
एसिटोफिनोन बना दें हम एसिटाइलेशन से, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, ये बन जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। ऑल्दो इसमें 4 क्लोरो एसिटोफिनोन भी बनता है, लेकिन उसको कर लेंगे हम सेपरेट। क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। ये है क्लोरोइथेन, सोडियम मेटल से रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो हो जाएगा डबल CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, चलो नंबर 3, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Cl2 FeCl3। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद Cl2 FeCl3, तो भैया 2 बन जाएंगे ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स, ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2, इथाइल क्लोराइड हो गया ये AgNO2, तो ये बन जाएगा वाइट PPT ऑफ इथाइल नाइट्रोइथेन प्लस AgCl। 2-bromopentane is treated with alcoholic QH. This is 2-bromopentane. 2-bromopentane alcoholic QH, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 पेंटटूइन, और एक ये बन जाएगा भाई CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 पेंटवनीन। तो पेंटटूइन इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू द मोर सब्स्टिट्यूशन, मेजर, ये है मेजर। 80 पे आ गए भाई, 80 पर आ गए। N-butyl bromide has higher boiling point than tertiary butyl bromide because as the branching increases, boiling point decreases because surface area decreases। तो N-butyl ब्रोमाइड का ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शरी मतलब ब्रांचिंग ज़्यादा है, यह है प्राइमरी, इसमें ब्रांचिंग है नहीं, ब्रांचिंग ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम। रेसिपी मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि इट इज द 50-50% ऑफ D and L फॉर्म, इट इज द मिक्सचर ऑफ 50-50% ऑफ D and L फॉर्म, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज NO2 group is an electron withdrawing group and hence decrease electron density and CCl bond becomes weaker and increase the reactivity towards nucleophilic substitution. 81. Why are alkyl halides are insoluble in water? Because they do not form hydrogen bond with water molecule. They do not form H bond with water molecules. Why is butane 1-ol optically inactive but butane 2-ol is optically inactive? Because butane 2-ol has chiral carbon. Butane 2-ol has chiral कार्बन, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑल द क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय। इसने कहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींचता है बट ये इलेक्ट्रॉन पेयर
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो करता है रिंग को, बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिंग। और लोन पेयर अंडरगोज डिलोकलाइजेशन एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सिंस नेगेटिव चार्ज इज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, it becomes more reactive towards electrophilic substitution. And finally, तो देख लो भाई, इलेक्ट्रोफाइल्स E प्लस कहाँ पर अटैक करेंगे? क्लोरीन की वजह से E प्लस केवल ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना अगर पूछ लेंगे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्यों है। 82 ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो हेलोजन प्रोडक्ट। तो PCl5 हेलोजनेशन हो जाएगा भाई इसका, तो ये बन जाएगा CH2Cl, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। HBr से रिएक्शन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज में आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो Br माइनस चला जाएगा इस पे, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे। Which of the following compound is the each of the following react faster towards SN2? SN2 के अकॉर्डिंग मिथाइल आयोडाइड मोर गुड लिविंग ग्रुप, और SN2 के अकॉर्डिंग टर्शियरी और प्राइमरी में प्राइमरी, ठीक है, मिथाइल। 83 which of the compound of the following pairs react faster towards SN2? SN2 के अकॉर्डिंग कौन सा फास्टर करेगा? मिथाइल आयोडाइड। और रिएक्ट फास्टर SN2 तो टर्शियरी और प्राइमरी में प्राइमरी। CH3Cl की KCN से रिएक्शन करेंगे तो CH3Cn प्लस KCl। क्लोरोबेंजीन की मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। वे दोनों कौन कौन से? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये, तो एक तो बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलीन और एक बन जाएगा पैराक्लोरोटोलीन। भाई मजा आ गया। Ethyl iodide undergoes SN2 faster than ethyl bromide because ethyl iodide contain I group. I is a good living group. Good living group. Good living group है तो भैया आसानी से लीव कर जाएगा ट्रांजिशन स्टेट से और बना देगा SN2. Plus minus butane toll is optically inactive because it is the mixture of D and L form. Equal amount of D and L form. इसलिए optically inactive. CX bond length in halobenzene is smaller than CX bond in CH3X. ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ होती है क्लोरोबेंजीन की शॉर्टर देन CH3X। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से क्या हुआ? शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एंड हेंस लेस डाइपोल मोमेंट। Alkyl halide though polar in nature and insoluble in water because they do not form hydrogen bond with water molecules. Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition because Grignard reagents reacts with water to form alkanes. Grignard reagents are very reactive. चलो भाई, इनके तीनों के आंसर लिख रखे हैं इसने।
फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन से भी बता सकते हो आप। sp2 मैंने बताया तो था वहां पर, एक पे sp2 एक पे sp3। क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, कंसीडर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू फाइंड द बॉन्ड पोलैरिटी एंड दस डाइपोल मोमेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग वाटर मोलिक्यूल्स। तो वाटर मोलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वो बना नहीं सकते फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल इंटरेक्शन ब्रेक नहीं कर सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। कैमरे पे देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे हैं और इन्हें कराने पड़ रहे हैं मुझे आपको। रिएक्टिविटी नेचर ऑफ ग्रीनहार्ड एजेंट विद वाटर। ऑल द क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। अभी अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाई थी, तो आपको यहाँ बनानी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये इसमें आंसर है। 87 व्हाट इज द मीन्ड बाय द कायरलिटी ऑफ ए कंपाउंड, गिव एन एग्जांपल। इफ ए कंपाउंड, इफ ए कार्बन containing 4 different groups and form non-superimposable mirror image so this is called chirality। तो कायरलिटी के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बननी चाहिए और कायरल कार्बन होना चाहिए दोनों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय KOH एंड वाई। कौन इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा भाई? सेकेंडरी ज़्यादा इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्योंकि स्टेबल है कार्बोकेटायन प्राइमरी के कंपैरिजन में। विच वन अंडरगोज SN2 फास्टर एंड वाई? प्राइमरी फास्टर होगा। अच्छा सॉरी, दोनों सेम है, आयोडाइड फास्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेलो एल्केन्स, आयोडाइड इसलिए फास्टर होगा, CI बॉन्ड इज वीकर देन CCl बॉन्ड। हेलो एल्केन्स इजीली डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वाई? हेलो एल्केन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली? ड्यू टू पोलर नेचर। polar nature. Haloalkanes are polar in nature. What is the racemic mixture? Racemic mixture is the 50% 50% equal amounts of two isomers. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ol। ठीक है, आउट ऑफ द ब्रोमो 2 ब्रोमो डेरिवेटिव्स C6H5CHBr, C6H5CH, C6H5Br, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा? SN1 से। 2 बेंजीन रिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटायन तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। रीअरेंज द कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। तो SN2 में प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो 1 ब्रोमो पेंटेन तो पहले में आ जाएगा। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब इसमें लेस हिंडर्ड देख लेना, जो लेस हिंडर्ड होगा, लेस हिंडर्ड फास्टर होगा अकॉर्डिंग टू SN2। तो लेस हिंडर्ड कैसे पता चलेगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, एक तो ये हो गया। दूसरा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। इसमें इसके कंपैरिजन में यहाँ तो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है, तो हो ही नहीं सकता। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 2 मिथाइल 3 ब्रोमो, ये भी नहीं हो सकता, तो बच्चा प्राइमरी ये। ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यही है भाई प्राइमरी। ठीक है, और इसमें सेकंड कौन सा? फर्स्ट वाला। चलो नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे यार मैकेनिज्म, थर्ड मैकेनिज्म आ गया भाई।
तीसरा मैकेनिज्म लगा लो, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 3 मैकेनिज्म आ गए और टोटल हो गए 5। 5 कैसे हो गए? क्योंकि मैंने पहले 3 मैकेनिज्म ऐड करा दिए थे, 4 मैकेनिज्म पहले ऐड करा दिए थे मैंने आपको। तू ही मुझको एक और ऐड कर लो इसमें, इस चैप्टर के सारे मैकेनिज्म खत्म। देखो ये थर्ड में 2 हैं, ये एक SN1 एक SN2, ठीक है, ये 2 हैं, एक वो समझ लेना इसे। तो ये अलग अलग नंबरिंग कर दो इसकी। तो ये है SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद KCN, N-ब्यूटाइल साइनाइड प्लस KBr। लो भाई, इस चैप्टर के हो गए 5 मैकेनिज्म, ये आपको करने हैं 5 मैकेनिज्म। एक चैप्टर के 5 हो गए जो कि आते हैं एग्जाम में। एक चैप्टर के 5 मैकेनिज्म कर लेना। चलो भाई, ये भी भाई करते हैं। पहली बात तो ये प्राइमरी है, जब प्राइमरी है तो SN2 के अकॉर्डिंग होगा। सो दिस रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ दिस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 1 स्टेप अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। तो क्या होता है भाई इसमें? N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो N-ब्यूटाइल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ C3H7CH2Br। साइनाइड तुम्हारा हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब ये यहाँ से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बैक साइड अटैक होगा, तो ये बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट इसकी। ठीक है भाई, ट्रांजिशन स्टेट फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। चलो बेटा नेक्स्ट, राइट द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। इसे आप बताओगे। 91। करे भाई, ए पहले का क्लोरोबेंजीन कि AgNO3 से रिएक्शन कराओ सिल्वर नाइट्रेट से, नो रिएक्शन। बेंजाइल क्लोराइड इसके सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराओ, सिल्वर नाइट्रेट से, व्हाइट PPT। या कुछ मत लिखो, व्हाइट PPT लिख दो। चलो नेक्स्ट नंबर B, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, इसकी प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करा दो विद KOH, तो बन जाएगा आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेल आइसोसाइनाइड CH3NC। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की कराओगे किसी से भी, नो रिएक्शन। ये हो गया दूसरा। वाइज मिथाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइज इज मोर इजिली देन क्लोरोबेंजीन। तो भाई क्लोरोबेंजीन में होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन क्लोरोबेंजीन इट कैन नॉट इजिली हाइड्रोलाइज्ड
ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एक और अच्छा सा आंसर, CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज स्ट्रोंगर देन CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड। CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड। 92, state one use of DDT. DDT was used as an insecticide. अब तो बैन हो गए, पर एज इंसेक्टिसाइड इसको यूज करते थे, अब भी करते हैं कहीं कहीं। आइडोफॉर्म का यूज भी लिखना है एक, इट वाज यूज एज अ एंटीसेप्टिक बट इट इज रिप्लेस्ड बाय अदर सब्सटेंसेस ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल। Which compound is in the following couples will be the faster towards SN2? 1 bromopentane, 2 bromo, 1 bromopentane, 1 bromo 2 methyl butane or 2 bromo 2 methyl butane। तो 1 bromo 2 methyl प्राइमरी है ना दोनों, इसलिए। How would you differentiate between SN2 and SN1 मैकेनिज्म? मैकेनिज्म आ गया भाई, ये आगे एक और मैकेनिज्म करेंगे इसको बाद में, पहले 94 देख लेता हूँ। डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। एक तो बोल दो आप, एक में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइज वाले में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, ठीक है। एक बोल दो बॉन्ड लेंथ, CCl बॉन्ड लेंथ और CCl बॉन्ड लेंथ। sp2 हाइब्रिडाइज वाले में CCl बॉन्ड लेंथ होती है कम और CCl बॉन्ड लेंथ होती है कम, तो डाइपोल मोमेंट भी कम। Alkyl halide polar in nature and insoluble in water because they do not form hydrogen bond. They cannot form, लिखो, do not नहीं, cannot form, because they cannot form hydrogen bond with water molecules, क्योंकि water molecules में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसमें होते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन द पेयर ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और वो है तुम्हारा सेकेंडरी मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स फास्टर टुवर्ड्स SN2 विद OH। क्यों ये बताना है तुम्हें, क्योंकि भाई ये है प्राइमरी, लेस हिंडर्ड है, ये है टर्शियरी, बस बता देना। खत्म कहाँ हो गए, 96 थे तो 94 ही हुए हैं। पता नहीं यार, एक क्वेश्चन और था 95 या 96, उसे और देख लेना, फिर मैं इसे मैकेनिज्म को करा दूंगा। आखिरी क्वेश्चन है 96। डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2। SN2 और SN1 में डिफरेंस, अब इन डिफरेंस को कराऊंगा मैं बाद में, पहले क्वेश्चन जो पीछे रह गया उसे करा देता हूं। हाँ भाई, डिफरेंशिएट करना है। अच्छा यही है यार वो क्वेश्चन SN1 और SN2 का। मैकेनिज्म थोड़ी ना करके दिखाना है, मैकेनिज्म भी पूछा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिफरेंशिएट। चलो भाई पहले मैं करता हूँ SN2। SN2 का मैकेनिज्म होता है कि मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स करेगा KOH के साथ, तो यहाँ होगा बैक साइड अटैक, क्योंकि ये पोलर है नेचर में, तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को रेपल करेगा, तो पॉसिबिलिटी है पीछे से तो अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा एक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कि Cl बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड बन रहा है, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। दिस इज SN2 मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगी इसके अंदर, और फास्टर होगी मिथाइल की सबसे ज़्यादा। अब ये होगी 2 स्टेप में SN1। पहले स्टेप में तो मोर हिंडर्ड होगा, यहाँ पर जो हैलाइड है हमारा वो टर्शरी हैलाइड होगा और मोर हिंडर्ड होगा, तो इस पे OH का अटैक पॉसिबल नहीं है, तो ये पहले क्या काम करेगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा,
और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पर। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन अब ये इजीली अवेलेबल है टू अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल बाय आइदर साइड। तो अब यहाँ पर CH3 पर अटैक करेगा, सॉरी CH पर अटैक करेगा C पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो कि है यहाँ पर OH, बैक साइड भी फ्रंट साइड भी। तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके। फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये बन जाएगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और बैक साइड अटैक करेगा तो ये बन जाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है हमारे SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। अब इनमें डिफरेंस पूछे थे, तो पहला डिफरेंस तो ये है, इनमें जो ऑर्डर होता है SN2 में होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। SN1 में होता है सबसे ज़्यादा टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये फेवर करता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फेवर्ड SN2, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस फेवर्ड SN1। नंबर 3, इसमें होते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती, इसमें बनता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, और इसमें कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। और लास्ट लिख लो, 4 बहुत हैं, वैसे तो बहुत सारे पर 4 लिख लो। ये होती है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, और ये होती है 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये मेन 2 डिफरेंस, 4 डिफरेंस मैंने बता दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर दिया मैंने एक PYQ का चैप्टर हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स को फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊँगा अल्कोहल का टॉपिक 1 और अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स PYQ खत्म करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो देखते रहना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है बच्चों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा बाय बाय।